करेंगे कुछ और खबरों का। आज देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। शांति से उपचुनाव हो सके, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इनमें से कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। इसका कारण कई विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ना है, जिसमें जीत के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इनमें से कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई है। बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर आज मतदान जारी है। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून थी। स्क्रूटनी 24 जून को पूरी हुई थी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय की गई थी। इस चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। बंगाल में चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए CAPF की कुल 70 कंपनियों की ड्यूटी लगाई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने सभी 10 सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति तैयार की है। यूपी में उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने के बाद बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने यूपी में डैमेज कंट्रोल के लिए विशेष रणनीति बनाई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 18 मंत्रियों को 10 विधानसभा का प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक पदाधिकारी को इन 10 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी सहयोगी दल निषाद पार्टी को 2 सीट दे सकती है, जिसमें कटहरी और मझवा सीट शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम यूपी में बीजेपी RLD को 1 सीट मीरापुर दे सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान PDA के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है। अखिलेश यादव लोकसभा की तर्ज पर ही विधानसभा का उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन उपचुनावों में दलित मतदाता फैक्टर साबित हो सकते हैं। बीजेपी और SP दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। RSS से जुड़ी पत्रिका